हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी असेसमेंट वर्कशीट 4 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th। हमारी डेट 2 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो आपकी असेसमेंट वर्कशीट है, जो आपका असाइनमेंट आता है जिसके बेसिस पे आपके मार्क्स लगते हैं। टेस्ट की फॉर्म में ये होता है। तो 20 मार्क्स का ये होगा, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए MCQs। ऑप्शंस वाले 4 ऑप्शंस में से आपको सही छांटना है पहले 5 क्वेश्चंस में से, इस पैसेज को रीड करने के बाद। ठीक है, चलिए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के पांचों पार्ट्स करते हैं। 1 मार्क का हर एक क्वेश्चन होगा। अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सोल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का। जो ये सब्सटेंसेस होते हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकते हैं। जो सोल्यूशन सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सोल्यूशंस, उनको हम क्या बोलते हैं? अलोइज बोलते हैं। ठीक है, सोलिबिलिटी होती है जो सोल्यूशन की, मतलब उसमें कितना घुल सकता है, उसके घुलने की क्षमता, ठीक, कितना सोल्यूबल है, वो बढ़ जाती है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ वो बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पानी में चीनी घोल रहे हो तो कुछ टाइम बाद वो घुलना बंद कर देगी, लेकिन अगर आप उस पानी को गर्म कर दोगे और उसके बाद चीनी घोलोगे तो वो चीनी उसमें से घुल जाएगी। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो सोलिबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, सैचुरेशन लेवल ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। जो सैचुरेशन लेवल है सॉल्यूशन का वो भी इंक्रीज कर सकते हैं हम टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। इन चारों में से कौन सा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है? सॉल्ट इन वाटर, ये सॉलिड लिक्विड है, यहाँ पर बिल्कुल सॉल्ट क्या है आपका? सॉलिड है, और वाटर क्या है? लिक्विड है, तो ये तो सॉलिड लिक्विड का है। लेकिन ये पूछा है जो नहीं है सॉलिड लिक्विड का एग्जाम्पल। अगला है सी वाटर। सी वाटर में भी सॉल्ट होता है ना, उसमें भी वाटर के अंदर सॉल्ट है, तो वो भी क्या है? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है। तीसरा है हनी इन वाटर। अब हनी क्या सॉलिड है? बिल्कुल भी नहीं, हनी सॉलिड थोड़ी होता है ना। तो हनी इन वाटर ही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट भी देख लो, डी पार्ट शुगर सिरप है। तो शुगर सिरप में आपका चीनी का घोल होता है, वो भी क्या होता है? दोनों लिक्विड लिक्विड हो गए। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, हनी इन वाटर। ये सॉलिड लिक्विड नहीं है, लिक्विड लिक्विड होगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। अब आपको एग्जाम्पल बताना है सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का। कॉपर सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन है, गोल्ड, स्टील या एल्यूमिनियम, कौन सा आपका सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन है? देखो कॉपर हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम, गोल्ड हो गया, ये तो क्या है अपने आप में? ये सॉल्यूशन तो होंगे नहीं, एलिमेंट्स होंगे ये आपके। लेकिन जो स्टील है ना, ये क्या है? आपका सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। स्टील क्या है? सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर? फर्स्ट पहले दोनों क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ अ स्टूडेंट कंक्लूडेड। एक बच्चे ने क्या किया? सोलिबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सॉल्यूशन का, उसी हिसाब से सॉलिबिलिटी भी बढ़ती है। बिल्कुल, अभी मैंने चीनी का एग्जाम्पल दिया ना, उसको गर्म करके और उसमें घोल सकते हैं, ये तो ठीक है। ठीक है, अगला पूछा है, सोलिबिलिटी डज नॉट इफेक्ट बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। कि जो सोलिबिलिटी है वो नहीं डिपेंड करती, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें या घटा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? अभी तो बताया हमने कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो सोलिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत है। ठीक है, थर्ड है, सैचुरेशन लेवल ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। सैचुरेशन लेवल भी बढ़ा सकते हैं हम इंक्रीज करके टेम्परेचर को, बिल्कुल ठीक है, ये भी हमने अभी पढ़ा था, तो ये भी ठीक है। फोर्थ है, एट 90 डिग्री सेल्सियस द डिजोल्व अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज मैक्सिमम। 90 डिग्री पर जो आपका डिजोल्व अमाउंट है सोडियम क्लोराइड का वो मैक्सिमम होता है। अभी तो यहाँ पे ऐसा शो नहीं हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमम नहीं है, ये भी आपका गलत है। तो कौन से ऑप्शन सही हुए हैं? सिर्फ आपका जो फर्स्ट और थर्ड है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपका सही है, मतलब बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर इज बी। क्लियर? तो इन ये बताना था बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, तो बी ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलॉइड सॉल्यूशन। इनमें से कोलॉइड सॉल्यूशन क्या नहीं है? तो देखो कोलॉइड सॉल्यूशन क्या होंगे? जैसे ब्लड है, कोलॉइड सॉल्यूशन है क्या? मिल्क, जेली, एरिएटेड ड्रिंक, इसमें से कौन सा नहीं है कोलॉइडल सॉल्यूशन? ब्लड तो कोलॉइडल है, मिल्क भी कोलॉइडल है, जेली भी कोलॉइड सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। लेकिन जो एरिएटेड ड्रिंक है ये क्या हो जाएंगी आपकी? आंसर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर एरिएटेड ड्रिंक्स आपकी नहीं आएंगी। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स इज स्टेबल। इनमें से कौन सा मिक्सचर स्टेबल है?
सैंड एंड वाटर में स्टेबल है, मिट्टी में अगर पानी घोल दे वो स्टेबल है? बिल्कुल भी स्टेबल नहीं। कुछ टाइम आप उसको छोड़ दोगे तो नीचे बैठ जाएंगे कण, तो वो स्टेबल तो नहीं है। स्टेबल का मतलब है जैसे आपने उसको, जैसे चीनी में पानी घोल के रखा है, ठीक है, तो जब आप उसको कितनी देर के लिए रख दो, घुला रहेगा ना उसके अंदर, ऐसा तो नहीं है चीनी नीचे बैठ जाएगी। वो घुल गया तो घुल गया, वो स्टेबल है, ठीक है। लेकिन सैंड एंड वाटर तो ऐसा नहीं होता, वो तो कुछ टाइम बाद नीचे बैठ जाएगी। सॉइल एंड वाटर, ये भी वही मिट्टी होगी, तो ये भी नहीं होगी स्टेबल। सी है मिल्क एंड वाटर और डी है नन ऑफ द अबव। देखो मैंने इसका आंसर ना नन ऑफ द अबव लगाया। अगर देखा जाए तो जो आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है ना, उसमें भी क्या होता है, आपका पूरी तरीके से घुलता नहीं है ना। दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किसकी? सॉल्यूशन की भी और हमारी सस्पेंशन की भी। सॉल्यूशन की तरह बिल्कुल दिखता है, पूरा डिजोल्व हो जाता है, लेकिन होता फिर भी हीट्रोजीनियस है ना। तो इसीलिए इसका आंसर तो वैसे होना चाहिए डी ही होना चाहिए। मैंने डी ही लगाया है, नन ऑफ द अबव। लेकिन ये आप अपनी मैम से कंफर्म करोगे, क्योंकि आपकी मैम, सबका अलग व्यू है देखो, ठीक है। कुछ लोग हैं जो मिल्क इन वाटर को सही बताएंगे कि मिल्क इन वाटर क्या है, आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है। लेकिन आप उसको लंबे समय के लिए अगर रख देते हो, ठीक है, बहुत लंबे समय के लिए रख देते हो, तो वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है ना। जो पानी है वो उस मतलब वो पूरे अच्छे से मिक्स नहीं हो, हमें नहीं दिखाई देता, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो होता तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो इसका आंसर फिफ्थ का आप मिल्क इन वाटर या फिर डी नन ऑफ द अबव, इन दोनों में से आप अपनी मैम को पूछ के ही करोगे, ठीक है। वैसे अगर आप लगाना चाहो तो सी मिल्क इन वाटर पे आप लगा सकते हो ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगाया सर्कल इस पे है और यहाँ पे डी लिखा हुआ है। तो दोनों में से आपका ये होमवर्क है, आपको ये अपनी मैम से डाउट पूछना है, ठीक है। क्योंकि मेरे व्यू में तो यहाँ पे आप नन ऑफ द अबव की बजाय आप मिल्क इन वाटर भी कर सकते हो, स्टेबल होता है ये, ठीक है। लेकिन बहुत लंबे टाइम के लिए रखोगे तब जाके ये नीचे अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो चलो इसको काट देते हैं, हम इसको मिल्क इन वाटर को स्टेबल ही लिख लेते हैं, ठीक है, आज के लिए क्लियर। लेकिन ये आपका होमवर्क है, आप अपने टीचर से भी पूछोगे, ठीक है। जितने भी टीचर्स हैं सबका अलग अलग व्यू होगा। चलो अब आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलोइडल सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो ये क्वेश्चन 2 और 3 है आपके 2 मार्क्स के, फिर क्वेश्चन 4 और 5 है 3 मार्क्स का, और फिर क्वेश्चन 6 है आपका 5 मार्क्स का। चलिए इनके सॉल्यूशंस हम कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 है सबसे पहले, नेम द 2 कंपोनेंट्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, नेम दीज कंपोनेंट्स इन क्लाउड्स। आपको 2 कंपोनेंट्स बताने कोलोइडल सॉल्यूशन के क्या होते हैं। तो 2 कंपोनेंट्स कोलोइडल सॉल्यूशन के होते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम, है ना। फिर उसने पूछा है क्लाउड्स में बताना है। तो क्लाउड्स में, क्लाउड इज द कोलोइडल सिस्टम जिसके अंदर डिस्पर्स फेज लिक्विड होता है और डिस्पर्जन मीडियम गैस होता है। लिक्विड मतलब यहाँ पे ये वाटर भी लिख सकते हो आप, और गैस में आपको क्या होती है, एयर आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे चले। लेकिन आपको इसमें यही लिखना है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, लिक्विड है और गैस है, ऐसे ही लिख दो बस, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल्स की कोई 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ। पहला, 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल्स की। पहला, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स हैं ये। दूसरा, दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मतलब इनको तारों में बदल सकते हैं, इनको पतली चादरों में बदल सकते हैं पीट कर, ठीक है। ये हो गया आपकी 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की। Now moving to our next question, question number 4, classify the following mixture substances into mixture and compounds। आपको दिया हुआ है यहाँ पे वाटर, स्टील, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर एंड बेकिंग सोडा। इनमें से आपको मिक्सचर्स छाटने और कंपाउंड्स अलग छाटने हैं। तो मिक्सचर के अंदर तो आ जाते हैं आपका स्टील हो जाता है, एयर हो जाता है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, और सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। ये तीनों क्या है आपके मिक्सचर्स हैं। और जो बच गई जैसे वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ये सब क्या है आपके कंपाउंड्स हैं, क्लियर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर पाथ ऑफ लाइट रेज विल बी विजिबल। इनमें जितने भी आपको ये मिक्सचर दिए हुए हैं चारों के चारों, सॉल्टी वाटर, शुगर इन वाटर, मिल्क वाटर, लेमोनेड, ठीक है। नमक का पानी है, चीनी का पानी है,
और दूध में पानी है और शिकंजी है, ठीक है, नींबू पानी है। तो इनमें से किस में से जो आपका लाइट का पास है वो विजिबल होगा, दिखाई देगा। और दिखाई देगा तो क्यों दिखाई देगा? देखो, जो सोल्टी वाटर है, शुगर इन वाटर, लेमोनॉइड है, ये तीनों क्या है? आपके सॉल्यूशन है। क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं, जो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते, इनमें आपको लाइट का पाथ नहीं दिखाई देगा। लेकिन मिल्क इन वाटर क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन है, जो टिंडल इफेक्ट को दिखाता है, टिंडल इफेक्ट को दिखाता है, तो इसका मतलब पाथ ऑफ लाइट हमें इसके अंदर दिखाई देगा। तो यही आप आंसर में लिखोगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी होगा। और लिखोगे आप मिल्क इन वाटर विल शो अ पाथ ऑफ लाइट एज, ये दिखाएगा पाथ ऑफ लाइट। क्यों? बिकॉज इट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, क्योंकि ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है विच शोज द टिंडल इफेक्ट, जो टिंडल इफेक्ट को दिखाता है। ठीक है, बस ये छोटा सा इसका आंसर है। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वर्कशीट, क्वेश्चन नंबर 6 है, यू आर गिवन 3 बीकर्स A, B, C, one of these is a solution, other 2 are colloidal solution and suspension. Explain how will you identify these mixture types using Tyndall effect. इसने बोला आपको 3 बीकर्स दिए हुए, पतीले दिए हुए, बड़े बड़े, उनका नाम रख दिया ABC। उसमें से एक पतीला सॉल्यूशन है, उसके अंदर एक के अंदर कोलॉइडल सॉल्यूशन, एक के अंदर सस्पेंशन है। कैसे पता लगाओगे कि कौन सी मिक्सचर कौन सा है, मतलब सॉल्यूशन है, कौन सा बीकर कोलॉइडल सॉल्यूशन है और किसके अंदर सस्पेंशन है? टिंडल इफेक्ट की हेल्प से आपको बताना है। तो आप लिखोगे यहाँ पे, वी विल आइडेंटिफाई मिक्सचर टाइप्स यूजिंग टिंडल इफेक्ट। हम मिक्सचर टाइप का पता लगा लेंगे टिंडल इफेक्ट से, बाय पासिंग लाइट थ्रू ABC। लाइट पास कराएंगे ABC में से। तो हमें क्या लिखेगा? अ बीम ऑफ लाइट विल पास स्ट्रेट विदाउट स्कैटरिंग इन केस ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के केस में जो लाइट है वो सीधा स्ट्रेट आपकी पास कर जाएगी, बिना स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटर आपकी नहीं होगी। ठीक है। दूसरा, व्हेन द सस्पेंशन इज सेटल्ड इट विल नॉट डिस्पर्स द बीम ऑफ लाइट फ्लैश्ड ऑन इट। जब सस्पेंशन सेटल नहीं होगा, सेटल्ड होगा, तो वो बीम ऑफ लाइट को आप क्या करेगा? डिस्पर्स नहीं करेगा, स्कैटर नहीं करेगा। लेकिन जब सस्पेंशन सेटल्ड नहीं होगा तो वो लाइट को स्कैटर करेगा और जो पाथ ऑफ लाइट है वो हमें दिखाई देगा, विजिबल होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर आपको रख के देखोगे सस्पेंशन को। सी है आपका, व्हेन लाइट इज फ्लैश्ड ऑन द कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इट विल बी स्कैटर्ड। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सल्फर लिया है, या फिर सल्फर आप यहाँ से हटा दो। अगर आपने लिख लिया है कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सो व्हेन लाइट इज फ्लैश इन द कोलॉइडल सॉल्यूशन इट विल बी स्कैटर्ड। तो उस कोलॉइडल सॉल्यूशन पे लाइट क्या होगी? स्कैटर होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपके 6 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपका पूरा असेसमेंट असाइनमेंट वर्कशीट आपका कंप्लीट हो चुका है। और जो आपको होमवर्क है वो मुझे आप ज़रूर बताओगे कि आपकी टीचर ने क्या बोला है। सबके अलग व्यूज़ आएंगे इसके। ठीक है, मेरा भी अलग व्यू है, लेकिन आज हमने स्टेबल कर लिया है उसको। उसका आंसर क्या है? मिल्क अगर आपको वाटर में दिया है तो आप स्टेबल लेके आ सकते हो, बट एक बार अपनी मैम से आपको ज़रूर कन्फर्म करना है। ठीक है, क्योंकि वो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, स्टेबल तो सिर्फ सॉल्यूशन ही होता है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, चलिए, तो कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।